हाँ, तो बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो मात्र 5 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी तक आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक बात माइंड में रखो कि 1 से लेकर के 9 तक आपको स्क्वायर आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, इसमें भी कैसे याद करना है कि देखो अभी तक आपने क्या किया है, सीक्वेंस में ऐसे आप स्क्वायर याद किए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64, 81। ठीक है, तो आपने अगर ये याद कर लिया है तो आज के बाद क्या करना है, उसे उस तरीके से नहीं, इस तरीके से याद करना है। कैसे, देखो करना आज के बाद क्या है, आपको पेयर में याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आप 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इसका आप याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर आपने इन चारों को याद कर लिया है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो होता क्या है, जैसे ही आप 4 को देखेंगे और 6 का देखेंगे, इनका देखो यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, 3 का स्क्वायर देखेंगे 9, 7 का स्क्वायर देखेंगे 49, इसका भी यूनिट डिजिट सेम है। 2 का स्क्वायर आप देखोगे 4, 8 का स्क्वायर आप देखोगे 64, इसका भी यूनिट डिजिट सेम है। 1 का और 9 का, इसका भी यूनिट डिजिट सेम है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आप इसको याद करें तो इस तरीके से पेयर में याद कर ले। एक बार ये याद हो गया तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आराम से 5 सेकंड में निकाल लेंगे। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा 1 2 3 4 सीक्वेंस में याद कर लो। उसके बाद आप देखो 4 और 6 में कितना का डिफरेंस है, 2, 3 और 7 में 4, 2 और 8 में 6, 1 और 9 में 8। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब 2 नंबर के गैप में ये एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप 1 2 3 4 आप याद कर लेते हो तो उसके बाद 2 नंबर यहाँ ऐड कर दो, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 8 यहाँ। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 4 और 6 ऐसे वो 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलता है, सेम मिलता है। अगर आपने ये याद कर लिया है तो इसके बाद किसी भी नंबर को उठा लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो 2-3 सवाल लेते हैं और बहुत ही शिद्दत से 2-3 सवाल को मैं सिखाता हूं, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा, उसके बाद आप खुद से भी करना। देखो अगर मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल लूँ, ध्यान से समझिएगा कि कैसे करना है। ठीक है, अगर सपोज मैं बोलूँ कि मैं 1521 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है, जब भी ऐसे कोई नंबर आए तो आप उसके यूनिट डिजिट को देखो। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। अगर आपने ये लर्न कर लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि 1 और 9 ऐसे 2 नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो या तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से जो यूनिट डिजिट होता है अगर 1 है तो आपको यहाँ से देख लेना कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आता है। तो 1 और 9 ऐसे 2 नंबर हैं जिसको स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट मुझे 1 मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसके बाद क्या स्टेप लेंगे, देखो इस 1521 को मैंने यहाँ एज इट इज ले लिया। हमेशा क्या करना है, इस 2 नंबर को आपको कट कर देना है। ठीक है, मेरे पास क्या बच गया, 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 के जस्ट पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन सा नंबर है बताइए, एक है आपका 9 और इसके बाद आ जाता है 16। तो बट मुझे ये नहीं लेना है, हमेशा क्या करना है, इससे कम वाला लेना है। अब जब 3 मैंने ले लिया है तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। बस काम खत्म आपका। तो इससे ये पता चल गया कि इसका जो आंसर होगा या तो 3 होगा 31 या तो आपका 39 होगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। इसको भी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, इस 3 को इसके बाद वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आ गया, 12। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझो कि जो आपने नंबर रखा था, जिसे आपने कट नहीं किया था, कैंसिल नहीं किया था, उसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। कैसे, अगर ये वैल्यू छोटा आता है इस नंबर से तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ छोटा होता है या जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करें, अगर वो छोटा है तो हमेशा चाहेगा कि मैं अपने साथ बड़े को लेकर के चलूं।
देखते हैं ना, छोटे बच्चे भी अगर रहते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं बड़े के साथ चलूं, अगर कोई कमज़ोर भी है वो भी चाहता है कि मैं बड़े के साथ रहूं। तो उसी सेंस में अगर आप मान के चलो इसकी वैल्यू इससे अगर छोटी आती है तो हमेशा ये क्या करेगा, अपना बड़ा लेकर के चलेगा। और अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको पता होगा कि 39 का ही स्क्वायर क्या होता है, 1521 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। देखो अगर मैं बोलूं 1296, ठीक है, सेम तरीके से करना है। क्या, जैसे ही आपको ये नंबर दे दिया सबसे पहले आप चेक करो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। आपने बस ये 4 माइंड में रख लिया कि हाँ 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। तो जैसे ही 4 में 2 और ऐड कर देंगे 6, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो आपका 6 होने वाला है। बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस 1296 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस 2 डिजिट को मैंने बोला हमेशा कट कर देना है। बचा क्या मेरे पास, 12 के जस्ट पहले कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है बताइए, वो है आपका 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। हो गया काम, या तो ये 34 होगा या तो 36 होगा। अब रही बात कि मैं कौन सा नंबर लूंगा, तो देखो 34 है, 3 के जस्ट बाद वाले नंबर को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये भी 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना जब भी छोटा आएगा, ठीक है, या फिर बराबर आएगा, कहने का मतलब या तो स्मॉल आएगा या फिर इक्वल आएगा, तो दोनों ही केस में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कम पावर है या फिर आप अगर किसी इंसान के बराबर हैं तो आप चाहेंगे हमेशा कि मैं अपने से बड़े वाले के साथ रहूं। तो इन दोनों ही केस में क्या करना है, तो लार्ज वैल्यू चूज करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा भैया, लार्ज वैल्यू को चूज कर लेगा। तो फाइनली इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36 आंसर। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को याद कर लेते हैं कि इनका और इनका यूनिट डिजिट सेम, इसका और इसका यूनिट डिजिट सेम, इसका और इसका यूनिट डिजिट सेम, इसका और इसका, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए 2-4 सवाल और कर लेते हैं। तो आइए मैंने कुछ नंबर लिए हैं, ठीक है ना, इन सभी का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है इन सारे नंबर के हेल्प से। देखो अगर मैं इसका निकालता हूं तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप यूनिट डिजिट देखो। तो ये आपका 2 और 8 ऐसे 2 नंबर हैं जिनको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मैं समझ गया कि इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होने वाला है या तो 8 होने वाला है। बस इतना ही करना है। 3364, देखो अभी तो मैं लिख रहा हूं बट आप लोग मन में करोगे ना तो ये सब चीजें इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करोगे आप, इन दोनों को कट कर दो, बचा मेरे पास क्या, 33। तो इसके जस्ट पहले आपको नंबर एक लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कौन सा है, 25। बस हो गया, इतना ही काम करना है। 25 का किसका स्क्वायर है, तो 5 का। इसका मतलब है कि ये जो आंसर होगा वो उसका क्या होगा, या तो 52 या फिर आपका 58। लेंगे कौन सा, सीधा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया क्या, 30। देखो ये 30 इस 33 से यानी इससे छोटा है, तो जो छोटा होता है वो अपने आप को अपने साथ अपना बड़ा रखना चाहता है। इसका मतलब इसका 58 आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। इसका आप करके देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, 6। जैसे ही आपने देखा 6 है यानी कि 4 या फिर 6, तो इसका जो आंसर होगा या तो यूनिट डिजिट उसका 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। तो 1156, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप क्या करो, इसे कट कर दो। तो मेरे पास क्या बच गया, 11। इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ठीक है, बस बात खत्म। या तो 34 होगा या तो 36 होगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना आ गया, 12। देखो अब इस बार 12 जो है इस नंबर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में आई। तो आपको करना क्या है, या तो छोटा हो या तो बराबर हो, वो हमेशा बड़ा को रखना चाहता है। और अगर बड़ा आंसर आता है तो बड़ा वही होता है जो अपने साथ छोटे को रखता है। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार फिर से, सेम प्रोसेस। 6 यूनिट डिजिट है इसका मतलब या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसका आंसर जो भी हो उसका यूनिट डिजिट या तो 4 या तो 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही डिजिट को कैंसिल करना होता है। क्या बच गया मेरे पास, 12। इसके जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 100। बस बात खत्म। तो ये चीज़ आपका हो गया क्या, 10। इसका मतलब है
104 या फिर 106 आंसर होगा। अब क्या करना है, इसके 10 को इसके बाद वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 110। अब ये देखो वैल्यू छोटी आई है इससे, तो जब छोटा है तो क्या चाहता है, हमेशा बड़ा रहे साथ में, तो ये 106 आंसर। उसी तरीके से इसको आप करके देखिए, मैं स्पीड में आप कर देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो 9 किसका यूनिट डिजिट है, या तो 3 या तो 7, यानी या तो 3 होगा या तो आपका 7 होने वाला है। फिर क्या करेंगे, 2 डिजिट कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया 7 किसके पहले कौन सा आता है 4 का किसका स्क्वायर है 2 का, इसका मतलब 23 या फिर 27। कैसे पता करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्या आ गया 6। ये 6 इस 7 से छोटा है तो क्या करेगा, अपने साथ बड़ा को रखेगा। बात समझ में आई। ये तो था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्क्वायर रूट आता है जिसमें लास्ट में 2 डिजिट 25 ना हो, इस तरीके से हो तो हम निकाल सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसके लास्ट 2 डिजिट 25 आते हैं, तो इसका तो और भी आसान है। कैसे, देखिए जब भी लास्ट में 25 आए तो इसका आंसर जो होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 5। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेयर को पकड़ना है। ये 72 लिखने का क्या तरीका हो सकता है, देखो इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है बताइए, 36 दूना भी 72 होता है और 8 नम्मा भी 72 होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा इसका वो प्रोडक्ट लेना है जिसके बीच में क्या हो, डिफरेंस 1 हो, और डिफरेंस 1 हो तो सिलेक्ट हम लोग किसको करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को। बात समझ में आया। तो इसकी आंसर क्या हो गई 85। आप चाहें तो इस सभी का चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको देख लीजिए, 25 है तो यूनिट डिजिट 5, 42 तो सोच लो कौन सा ऐसा 2 नंबर है, तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, तो इसका स्मॉल वाला लेना है तो 3 को यहाँ पे लिख दिया, यही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गए। मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उसको बना करके आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर तो देखिए मेंशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्या किए, एज अ होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आज मैंने क्या किया है, परफेक्ट ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट इंटीजर स्क्वायर आता है, तो उसको कैसे निकालते हैं ये आज मैंने डिस्कस किया। बहुत जल्द मैं वैसा वीडियो लाने वाला हूं जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 2 डिजिट का स्क्वायर नंबर कैसे इंस्टेंट निकाल सकता हूं, क्यूब कैसे निकाल सकता हूं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकता हूं, तो इन सभी के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में लाने वाला हूँ। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे CHSL हो, CP हो या आने वाला CGL हो, उन सभी में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है।